हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। कल हम लोगों ने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, और लिस्ट के बारे में मैंने एक चीज और नहीं बताई थी आप लोगों को, मैं बता दूं। एक लास्ट रह गया था बताने के लिए, उसको एक बार रन करा देते। ये चीज हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं की थी कि अगर कोई भी आपके पास स्ट्रिंग, टपल कुछ भी बना हुआ हो, और अगर आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो केवल आप उसके लिए एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, लिस्ट। लिस्ट यूज करते ही वो जो केवीएस इज ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक स्ट्रिंग था उसको उसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और उसके हर एक वैल्यू को इसने एक कैरेक्टर के रूप में ले लिया। अब आप इस तरीके से उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अब आप वो लिस्ट के सारे फंक्शंस इसमें यूज कर सकते हैं। लिस्ट के वो सारे फंक्शंस आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल, नीलेश, व्हाट इज द आउटपुट? सर एक सेकंड जूम। सर वी एस, सर वी एस। तीन करेक्टर है ना, तो पहले तीन तीन करेक्टर का जब गैप वो कह रहा है और वन से स्टार्ट हो रहा है, वन का स्टार्ट होने का मतलब हुआ कि वी से स्टार्ट हो, तो वी तो रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद वी के बाद तीसरा एस गया, स्पेस गया आई, फिर आई आ गया, फिर एस गया, स्पेस गया ए, फिर स्पेस गया, जी गया ओ। इस तरीके से वो, क्योंकि इसमें जो गैपिंग होगी वो तीन तीन की होगी, इस तरीके से हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा, इसका जरा बताना। कौन बताएगा? सर मैं ही बताऊं? बताइए। सर ये होगा इसका वी, नहीं सर, पहले एस। एस। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। तो पहले पहले के के आएगा, फिर आएगा ही एस ना, आएगा, तो फिर आई स्टार्टिंग देन फिर। स्टार्टिंग वाला नंबर तो आएगा ही, अगर इंडेक्स स्टार्टिंग मेंशन नहीं है तो पहला तो आएगा ही आएगा। उसमें स्टार्टिंग मेंशन वन था तो वन वाला आया था, और उसके बाद दो दो के गैप पे आप लिख सकते हैं, उसकी वैल्यूज भी बढ़ जाएंगी। तो एक तरीका है लिस्ट को कन्वर्ट करने का। कोई अगर डेटा टाइप दी हुई हो, अगर आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। कल ये मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था,
इसीलिए आज ये मैंने एग्जीक्यूट करके बता दिया आपको। तो ये लिस्ट के सारे फंक्शंस हम लोगों ने रन करा दिए, लास्ट में इसने दिया हुआ ये रहा। अब आता है हमारा नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्टैक। हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम लोगों ने कई सारी चीजों को पढ़ा, फिर नॉन प्रिमिटिव के बारे में पढ़ा, फिर लीनियर नॉन लीनियर के बारे में पढ़ा। फिलहाल जो हमारा स्टैक है, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच ऑल द इंसर्शन एंड डिलीशन। देखिए, आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है स्टैक के अंदर। कोशिश करिए कि आप लोग टाइम से ज्वाइन करें, अदरवाइज डिस्टर्ब होता है। स्टैक के अंदर आपको 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहला इसका टेक्निक। इसकी जो टेक्निक है उसके अंदर हम लोगों को लास्ट इन और फर्स्ट आउट का मेथड यूज करना है। यानी जो एलिमेंट इसके सबसे लास्ट में आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो एलिमेंट इसके सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। दूसरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, इंसर्शन और डिलीशन जो होगा, इंसर्शन और डिलीशन जो होगा उसका जो एंड होगा वो एक ही होगा। एक ही एंड पे इंसर्शन भी होगा, एक ही एंड पे डिलीशन भी होगा। इंसर्शन ऑपरेशन को इसमें हम लोग पुश कहते हैं। अगर हम इसमें कोई भी डेटा को इंसर्ट करना चाहें तो उसको हम कहते हैं पुश करना, डेटा पुश करना। और अगर हम कोई ऑपरेशन में कोई डेटा को डिलीट कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं पॉप ऑपरेशन। यानी इंसर्शन कहलाएगा पुश ऑपरेशन, और अगर हम किसी डेटा को डिलीट करेंगे वो कहलाएगा पॉप। इस तरीके से समझिए कि ये एक स्टैक है, ये एक स्टैक टाइप की आर्किटेक्चर बनी हुई है और इसमें पहले से 3 वैल्यूज हैं, 1 2 3। लास्ट वाली वैल्यू ये इंसर्ट कराई गई है। तो जो भी वैल्यू इसमें इंसर्ट कराई जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो कर्सर है वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसमें एक कर्सर होगा, एक पॉइंटर होगा, टॉप पॉइंटर, जो हमेशा किसी न किसी एलिमेंट को पॉइंट करेगा। वो ये बताएगा कि इस समय करंटली ये टॉप पे है। अगर हम किसी उसको पॉप करना चाहेंगे, उसको डिलीट करना चाहेंगे तो वो उसको पॉप कर देगा। अगर हम इंसर्ट करना चाहेंगे तो उसके ऊपर एलिमेंट इंसर्ट होगा और टॉप पॉइंटर फिर उसको पॉइंट करने लगे। आई रिपीट, एक टॉप पॉइंटर होगा जो हमेशा उस पोजीशन को पॉइंट करेगा जो टॉप होगी। अगर इस स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो टॉप की वैल्यू -1 होगी, और जब पहला एलिमेंट इंसर्ट होके आएगा तो वो 0 हो जाएगा। फिर दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से सो ऑन। और जब आप उसमें पॉप ऑपरेशन करेंगे तो टॉप की वैल्यू एक कम हो जाएगी। जैसे अगर वो 1 है तो वो 0 हो जाएगी, अगर वो 2 है तो वो 1 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर हम लिस्ट में, अगर एक लिस्ट है हमारे पास, अगला क्वेश्चन वही है, 1 सेकेंड। अगर हमारे पास कोई भी एक लिस्ट है, ये लिस्ट जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यू हैं, एक है 5, दूसरी है 9 और तीसरी है 3। 5 9 3 हमारे पास वैल्यू हैं। तो सबसे पहले नीचे सबसे रहेगा 5, फिर उसके ऊपर रहेगा 9 और उसके ऊपर रहेगा 3। यानी जो हमारा टॉप वाला पॉइंटर है वो हमेशा 3 को पॉइंट कर रहा होगा। अब अगली लाइन में हमने लिखा अपेंड 7। जैसे ही हमने अपेंड 7 लिखा तो वो क्या करेगा, 7 को इसके ऊपर ला देगा और ये वाला जो कर्सर था वो अब इस 7 को पॉइंट करेगा। उसके बाद हमने लिखा अपेंड 11, तो फिर आ जाएगा 11 और अब जो कर्सर है वो 11 को पॉइंट करने लग जाएगा। देखिए इसमें बना रखा है, सबसे पहले 5 था, 9 था, 3 था, 7 था और फिर अब आ गया 11। 11 को कर्सर पॉइंट कर रहा है। उसके बाद अगर हम स्टैक को प्रिंट करा देंगे, ये देखिए प्रिंट स्टैक। तो प्रिंट स्टैक की कमांड क्या करेगी कि जितने एलिमेंट्स हैं हमारे 5 9 3 7 11 उन सबको वो प्रिंट कर देगा, जस्ट लाइक अ लिस्ट। उसके बाद हम लोगों ने एक ऑपरेशन पढ़ा है पॉप, स्टैक डॉट पॉप। तो पॉप ऑपरेशन क्या करेगा, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा यानी ये वाला 11,
पॉप ऑपरेशन क्या करता था, लिस्ट के कौन से एलिमेंट को हटाता था, कौन बताएगा? लास्ट वाले लास्ट वाले को। सर जो लास्ट में हाँ, एंटर तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में इस समय हमारे पास 11 है, तो वो 11 को रिमूव कर देगा और टॉप पॉइंटर को फिर से वापस 7 पे पॉइंट करा देगा। फिर अब अगर आप प्रिंट कराएंगे तो 11 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप पॉप दोबारा कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 7 होगा वो भी हट जाएगा। अब आपके पास बचेगा केवल 5 9 7 अगर आप उसको प्रिंट कराते। दिस इज अ सिंपल फंक्शनैलिटी ऑफ अ स्टैक विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। यहाँ जो स्टैक नाम से एक सेकंड बस, यहाँ जो स्टैक नाम से वेरिएबल बनाया गया है, उस वेरिएबल का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एक लिस्ट है। वो है एक सिंपली लिस्ट। आपके करिकुलम में आपको स्टैक को एक लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट करके उसमें वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो स्टैक में हो सकते हैं। तो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टू फंक्शंस दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द लिस्ट। एक हो गया हमारा अपेंड और दूसरा हो गया हमारा पॉप, और बाकी सारा ये सिनेरियो। अब पूछिए क्या पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था, कुछ पूछ। सर स्टैक फंक्शन है कि वेरिएबल है? यहां पर स्टैक एक वेरिएबल है। आप ये समझिए कि स्टैक इज अ लिस्ट, स्टैक इज अ सिंपली अ लिस्ट। हमने केवल उसको स्टैक इसलिए नाम दिया है क्योंकि हम स्टैक की सारी फंक्शनैलिटी को एक लिस्ट के माध्यम से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं इसको अभी रन करके दिखा देता हूं। वेट, मैंने यहां पर एक सिंपल सा वेरिएबल बनाया स्टैक, उसमें मैंने आपको वैल्यू दे दी 5 6 और 7, सिंपल सा स्टैक। अब मुझे स्टैक में वैल्यू को अपेंड करना है, तो मैंने लिखा स्टैक डॉट एंड कोई भी वैल्यू अपेंड कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने किया 9। अब अगर मैं स्टैक को प्रिंट कराऊं तो 5 6 7 9। एक और वैल्यू अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टैक में अपेंड कराऊं, अपेंड का मतलब ये समझिए पुश हो रहा है। मैंने बताया ना दो टाइप ऑफ ऑपरेशन होते हैं, एक इंसर्शन होता है, एक डिलीशन। जब जब मैं अपेंड कर रहा हूं मतलब पुश कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने कर दिया 10। फिर से अगर मैं स्टैक को रन कराता हूं तो देखिए, लेकिन अगर मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, जैसा आप लोगों को पहले से पता है कि वो लास्ट वाले को हटा देगा। देखो, जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको रिजल्ट भी आएगा, जिसको वो हटाएगा उसका रिजल्ट आपके सामने दे देगा। लेकिन अगर आप स्टैक को फिर दोबारा रन कराओगे तो उसमें से वो वेरिएबल हटा देगा। अगर आप दोबारा से पॉप कॉल करते हो, इसको दोबारा से आपने कॉल किया तो देखो फिर 9 आया। अगर आप इस पॉप को दोबारा से कॉल करते हो तो फिर 7 आया। उसके पास जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबको एक एक करते हुए वो हटाता चला जाएगा। ये देखिए 6 आ गया। फिर से आप पॉप को कॉल करोगे फिर 5 आ गया। अगर आप दोबारा फिर से पॉप को कॉल करोगे, एरर आ गई। एरर क्या है? दिस इज अ एम्प्टी लिस्ट। उस लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है और आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप उसको पहले इंसर्ट पुश करिए, फिर आप उसमें से पॉप करा सकते हैं। दिस इज सिंपल फंक्शनैलिटी ऑफ अ स्टैक दैट इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। दिस इज अ सिंपल लिस्ट, बट हम स्टैक के सारे कॉन्सेप्ट्स को इसके हेल्प से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दो फंक्शन के हेल्प से, अपेंड और इसकी हेल्प से। सर हाँ बोलिए। सर ये पॉप वाले में हम लोग बीच में से कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग उस दिन रन कराए थे, हमने बताया कि पॉप, भाई स्टैक की फंक्शनैलिटी यही है ना। स्टैक में हमेशा कौन सा एलिमेंट पहले जाएगा? सर लास्ट वाला। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में कौन सा आया है? अगर हम कोई जब पॉप हम लगा रहे हैं तो जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आया होगा वो बाहर जाएगा। ऐसे पहले से एलिमेंट है 5 6 7 तो उसमें 7 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 5 जाएगा। लेकिन शर्त होनी चाहिए कि उसमें एलिमेंट रहना चाहिए। अगर बिना एलिमेंट के आप पॉप करोगे तो एरर आएगी, जैसे आपके सामने एरर आएगी। क्लियर है? यस सर। सर बस एक ही ऐड होगा एक बार में? हाँ, एक ही बार में एक ही ऐड होगा।
इन केस ऑफ स्टैक। स्टैक के केस में आप सर एक हम बार लोग में इस एक ही एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं पुश ऑपरेशन की हेल्प से। आप एक बार में एक ही एलिमेंट को, दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, स्टैक जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। हम स्टैक का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। लिस्ट की तरह कहीं वो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम उसके कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करें, क्योंकि हमें पता है कि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसको कैसे हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपके करिकुलम में ये है कि टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो हमने एक लिस्ट बनाई और उसमें कुछ फंक्शंस का यूज करके उस स्टैक को बताया कि वो स्टैक कैसे वर्क कर सकता है या करता है। हाँ। सर हम लोग स्टैक को अलग से क्यों पढ़े? नहीं, वो अभी बात की बात, वो भी बनाएंगे। सर हमें स्टैक को अलग से भी बनाएंगे, आप चिंता ना करो। मैं भी एक प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं वो चाहता हूँ कि जो आपके सिलेबस में है, वो खत्म कर दें। ठीक है, उसको मैं आज ही बता दूंगा कि कैसे होगा, चिंता ना करो। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। वापस आ जाते हैं, स्टैक की कुछ फंक्शनैलिटीज पढ़ लेते हैं हम लोग। सीधा एग्जांपल पे चले गए थे। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। आप लोग एक बात समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूशंस होती हैं, जितने भी फंक्शंस कॉल किए जाते हैं, वो सब स्टैक की हेल्प से कॉल किया जाता है। क्योंकि अगर आप हमको एक बात बताइए कि आपके पास तीन फंक्शन है, सम नाम का फंक्शन है, और सम नाम के फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, और उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा? अगर आप बाहर वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हो, मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। आपके पास तीन फंक्शन है, फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री। फंक्शन वन सबसे बाहर बना हुआ है, फंक्शन वन के अंदर फंक्शन टू है, फिर फंक्शन टू के अंदर फंक्शन थ्री बना हुआ है। तो आपका सबसे पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा अगर आप फंक्शन वन को कॉल करते हैं? फंक्शन सर वन। फंक्शन वन। नहीं, नहीं। जब लास्ट वाला। फंक्शन वन के अंदर जब फंक्शन थ्री बना हुआ है, तो सबसे पहले थ्री वाला एग्जीक्यूट होगा, और थ्री के बाद टू वाला होगा, फिर वन वाला होगा। क्योंकि जो उसके, ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी चीज को आप रन कराएंगे तो आप बेसिक एलिमेंट पे जाएंगे ना। तो सबसे पहले आप फंक्शन थ्री की फंक्शनैलिटीज देखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करा लेंगे। उससे जो भी रिजल्ट आएगा वो फंक्शन टू में पास करेंगे, फिर फंक्शन टू से जो भी रिजल्ट आएगा वो फंक्शन थ्री में पास। अगर फंक्शंस के अंदर बना हुआ है तब की बात बता रहा हूं। ये सब चीजें ध्यान रखिए, दैट इज ओनली डन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैक। जब आप एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं तो तीन टाइप के एक्सप्रेशन आपके सामने होते हैं, यही मैं बताना चाह रहा था। क्योंकि आपके सिलेबस से बहुत चीजें उसने बाहर कर दी हैं, इसलिए बहुत लिमिटेड बताना पड़ रहा है। इट इज यूज टू इवेल्युएट प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स। अब आप कहोगे सर ये क्या है? प्रीफिक्स क्या है, पोस्टफिक्स क्या है, इनफिक्स क्या है, और एक्सप्रेशंस क्या है? ठीक है, इनको हम अभी बता देते हैं क्या है। ये आपकी बुक पीडीएफ है। इसकी हेल्प से भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। हाँ, सबको विजिबल है? अरे यस सर। हाँ। यस हाँ सर। ना, कुछ तो बोलो। यस सर। इसको बड़ा करने से अच्छा है कि हम इसको थोड़ा सा साइज ही बढ़ा दें। सर आप नॉर्मल कर लीजिए, हम लोग जूम कर ले रहे हैं। यस सर। वन सेकेंड बस। ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ।
स्टैक के बारे में, सर हम लोग जूम हाँ कर ले हाँ, रहे हैं। स्टैक है, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसा मैंने बताया, इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और इसमें एक हमेशा पॉइंटर होता है जो स्टैक्स के टॉप को पॉइंट करता है। जैसे सबसे पहले ये जो स्टैक है शुरू में एकदम खाली है आपके सामने, टॉप की वैल्यू जो है वो नन है, क्योंकि मैंने बताया नन या -1, जब शुरू में कोई भी वैल्यू नहीं है। जब आप उसमें एक एलिमेंट को आप पुश कर दिए, आपने पुश कर दिया तो उसमें 32 आ गया, और टॉप पॉइंटर जो है वो 32 को पॉइंट किया। उसके बाद आपने 18 पुश किया तो 32 के बाद 18 आ गया, टॉप उसको पॉइंट करने लगा। फिर आपने 18 को अगर पॉप कर दिया तो उसमें एक ही एलिमेंट बचा 32। फिर अगर आप उसको 29 लेके आए तो 29 को पॉइंट करने लगा। ये एक बेसिक फंक्शनैलिटी है स्टैक की, जिसमें पुश और पॉप होता है। और दो तरीके के केस आते हैं। मान लीजिए इस स्टैक का एक साइज है, इस स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 10 आते हैं, और 10 साइज फिल हो गया और आप 11 एलिमेंट अगर इसमें इंसर्ट करते हैं तो वो मैसेज देगा ओवरफ्लो, क्योंकि 10 से ज्यादा एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकते। आई रिपीट, 10 अगर इसका साइज है तो 10 से ज्यादा एलिमेंट नहीं आ पाएंगे। इन अ सिमिलर मैनर, अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और आप उसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको एरर शो करेगा, और उस एरर को हम कहते हैं अंडरफ्लो। अंडरफ्लो एरर इसलिए आती है क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, टेक्निकली कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम। ये तीन सिचुएशन इसने दे रखी है, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, और ये एक वेरिएबल है पीक। पीक एक ऐसा वेरिएबल है जो स्टैक के टॉप को हमेशा फॉलो करेगा। जो भी वेरिएबल स्टैक के टॉप पे रहेगा, जिस पोजीशन पर रहेगा, उसको जो पॉइंट करते हैं उसे हम पीक कहते हैं। ओवरफ्लो वो सिचुएशन है जब उसका साइज फुल हो जाता है और उसके बाद भी हम उसमें पुश कराने की कोशिश करते हैं, तब जब एरर आती है वो ओवरफ्लो होती है। और अंडरफ्लो वाली एरर ये होती है कि जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। So this is the three different type of terms that is related with your stack. आपकी बुक सर में सर हम स्टैक लोग को पता कैसे चलेगा कि ओवरफ्लो हो रहा है? उसमें साइज दिया होगा। जब भी एग्जाम में आपके अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है और उसमें पुश पॉप ऑपरेशन करता है तो वो बताएगा कि स्टैक का मैक्सिमम साइज 5 है, 6 है, 7 है, या जो है। हाँ, सर डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि उसका साइज जो है वो अकॉर्डिंग टू इनपुट्स चेंज हो सकता है। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि उसकी स्ट्रक्चर फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। उसमें आप कोई वैल्यूज को इधर से उधर नहीं कर सकते, उनके साइज उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और डायनेमिक में उसकी वैल्यू डायनेमिक है, कभी भी कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे वेरिएबल है, तो इस तरह से समझो, वेरिएबल का मतलब क्या है, डेट वैल्यूज वेरीज ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। उसी तरीके से यस सर। स्टैटिक का मतलब हो गया कि उसकी एक भैया फिक्स है तो फिक्स है, अंत तक वही रहेगा। और डायनेमिक मतलब हमेशा चेंज होता रहेगा। यस सर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने। देखिए, आप लोग मुझसे कह रहे थे ना कि सर कैसे पता चलेगा। अगर आप लोगों को ध्यान से दिखाई दे रहा हो तो क्वेश्चन है, गिवन ए बाउंडेड स्टैक ऑफ कैपेसिटी 4, उसका साइज 4 है स्टैक का, 4 से ज्यादा एलिमेंट नहीं आने वाले, यानी 0 1 2 3 बस। तो सबसे पहले स्टैक एम्प्टी है, तो एम्प्टी वाला उसने बना के दिखा दिया और लिखा दिया कि टॉप की वैल्यू नन है, वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर हम उसमें ए पुश करेंगे तो वो टॉप को 0 पे ले आया। फिर बी पुश हुआ, फिर सी पुश हुआ, यहां तक एबीसी आ गया। फिर पॉप किया तो वो वहां से हट गया। फिर हमने पुश किया तो डी आ गया। फिर हमने पुश किया तो ई आ गया। फिर हमने पुश किया तो एफ आ गया। लेकिन जब लास्ट में हमने जी पुश किया तो ये सारा साइज तो फुल था, तो यहाँ देखो ओवरफ्लो उसने लिख दिया, एरर लिख दी कि भैया अब स्टैक का साइज फुल है। और फिर आपने जब पॉप किया तो लास्ट वाला एलिमेंट हट गया। तो दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्टैक, जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऐसे पिक्चोरियल डायग्राम से भी, और वैसे हमने अभी आपको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखा। क्लियर है? यस नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट, और भी उसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। ये है प्रोग्राम जिसके बारे सर में अभी नीलेश परेशान थे कि सर हमको प्रोग्राम बना के देखना है, कैसे करना है। सर इस ये प्रो, इस प्रोग्राम को मैं डिस्कस करूंगा अभी। इसको अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं जो अभी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको लिस्ट से बना के दिखा दिया, ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, क्या होगा, इसको मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आई रिपीट, हमारे सिलेबस में केवल लिस्ट से बनाना है। लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम एक पुश नाम का और एक पॉप नाम का फंक्शन बनाएंगे तो किस तरीके से हम वैल्यूज को इंसर्ट कराएंगे और किस तरीके से वैल्यू को डिलीट कराएंगे। तो इसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब करेंगे।
उससे पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, या दिस वन। टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट। मैं ये ऐसा क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ स्टैक पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर इसने बताया कि ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का काम में आता है। तो इवेल्युएट करने के लिए 3 टर्म यूज किया इसने, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स। क्योंकि ये यहां नहीं दिया था, इसलिए मैं आपकी बुक पे आया, मुझे मेनली यही बताना था आपको। इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में मैं बता दूं। तो इसको समझाने से पहले मुझे एक चीज आपको बतानी होगी, कोशिश करता हूं। हाँ, क्योंकि मैं क्या नाम है, मार्कर यूज कर रहा हूं, हो सकता है कि क्लियर ना हो। जैसे मान लीजिए आपके पास है a प्लस बी, ये एक आपके सामने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, a प्लस बी। तो इसमें जो प्लस है वो एक ऑपरेटर है, और ये दोनों जो हैं वो ऑपरेंड्स। अगर मैं इसको टेक्निकल वे में लिखूं, अगर इसको मैं बताऊं कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, अगर मैं कहूं कि मैं इसका इनफिक्स रिप्रेजेंटेशन शो करना चाहता हूं, तो इसको मैं इस तरीके से करूंगा। जो प्लस होगा वो हमारा रूट बन जाएगा, और इसका एक लेफ्ट चाइल्ड होगा और एक राइट चाइल्ड होगा। दिस इज लेफ्ट चाइल्ड एंड दिस इज राइट चाइल्ड, और ए होगा यहां पर और बी होगा यहां पर। क्लियर है? यानी हम प्लस को रूट कहते हैं, ए को लेफ्ट चाइल्ड कहेंगे, और बी को जो है वो हम राइट चाइल्ड कहेंगे। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इनफिक्स रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें प्रीफिक्स लिखना है, प्री का मतलब होता है पहले। ये जो प्री वर्ड है, इसका मतलब होता है पहले। इसका मतलब ये जो रूट है, ये रूट, ये लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से पहले आ जाएगा। यानी सबसे पहले आएगा रूट, फिर आएगा लेफ्ट चाइल्ड, और फिर आएगा राइट चाइल्ड। तो कोई मुझे बताएगा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? प्लस सर प्लस बी ए बी, ये सर ए बी। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से अगर मैं पोस्टफिक्स करता हूं, तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो ये जो रूट है, उसका लिखने का जो तरीका होगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, और फिर रूट। तो इसको हम लिखेंगे ए बी प्लस। दिस इज पोस्टफिक्स रिप्रेजेंटेशन। और मैं अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसी को स्टैक इंप्लीमेंट करता है। स्टैक जो होता है, जो मतलब जिस नोटिफिकेशन को या जिस पैटर्न को फॉलो करता है, वो हमारा पोस्टफिक्स होता है। यानी हमारे पास 3 तरीके हो गए। एक हो गया हमारे पास जिसमें हम पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट, और फिर राइट चाइल्ड। दिस इज कॉल्ड इनफिक्स। सिंपल पैटर्न जो हम लोग लिखते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, या जो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम उसको प्रीफिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें, तो रूट पहले आ जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, और पोस्टफिक्स में लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड रूट। क्लियर है? हाँ हाँ ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। सर सर हाँ, अब आ जाते हैं वापस। ये देखिए इनफिक्स,
ए प्लस बी, प्रीफिक्स प्लस ए बी, और पोस्ट फिक्स ए बी प्लस। इनफिक्स में ए माइनस सी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ए माइनस सी है, तो ए माइनस सी का अगर हम प्रीफिक्स करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए सी, और ये मल्टीप्लीकेशन पहले चला जाएगा, यानी मल्टीप्लीकेशन माइनस ए सी बी। देखिए मल्टीप्लीकेशन माइनस ए सी बी। अब अगर हम इसका पोस्ट फिक्स निकालेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। ए सी के बाहर माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लीकेशन का साइन बाहर चला जाएगा, यानी ए सी माइनस बी मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है बातें? यस सर। सर ये पोस्ट फिक्स वाला सर ये ब्रैकेट वाला बता। ब्रैकेट वाले में कुछ नहीं यार, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर लो, जैसे ये दिखा है ए प्लस बी और सी माइनस डी। तो अगर ए, इसको हमको मान लो पोस्ट फिक्स में करना है, तो ए बी प्लस और सी डी माइनस, और ये मल्टीप्लीके ये डिवाइड वाला एकदम अंत में चला जाएगा, यानी ए बी प्लस सी डी माइनस और डिवाइड। ये देखो ए बी प्लस सी डी माइनस और डिवाइड। क्लियर है? यस सर। कुछ No, नहीं sir. है। जिसको नहीं क्लियर हो रहा है वो एक बार अपने घर पे इसको लिख ले, और जो मैंने अभी पैटर्न बताया है अब आप लोगों ने मैथ्स का बोर्ड मास पढ़ा होगा, याद है? यस सर। उसमें Yes, सबसे पहले क्या सॉल्व होते थे? डिवाइड। डिवाइड। वेरी गुड। So bracket. सबसे पहले भैया से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट। अब मैं मैथ्स मुझे ना पढ़ानी पड़े, आप सबसे पहले जो ब्रैकेट होगा उसमें इनर ब्रैकेट, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट बाहर है और उसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स में भी इनर ब्रैकेट्स को पहले ओपन करेंगे, यानी बी इंटू सी में बी सी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और फिर जो प्लस होगा वो बी सी मल्टीप्लीकेशन के बाद आ जाएगा। देखिए वैसे ही हुआ है। फिर दूसरा वाला ओपन होगा, जो डिवाइड है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया अगर आप उससे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो एकदम आसानी से कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो इनफिक्स दिया होगा, आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में अगर कन्वर्ट करने को कहता है तो आप इजीली हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? यस आ रही। सर का माइक लग रहा है कुछ खराब हो गया। सर चलेगा। हेलो नहीं सर है। हेलो यस सर। एक्चुअली कुछ Yes, टेक्निकल sir. प्रॉब्लम आने के कारण मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। ठीक है, तो इतना काफी है, बाकी कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग लेफ्ट हो जाइए, अभी यस। लेफ्ट हो जाइए आप लोग।